Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for mathematics, class 3rd, chapter 4, measuring weight. This is our summary lecture. Topics to be covered: conversion, addition in measures of weight, subtraction in measures of weight, mixed sums. Topic 1, conversion. Question 1, change into grams. Part A, 35 किलोग्राम. पार्ट ए में 35 किलोग्राम को आपको किस में चेंज करना है? ग्राम्स में. ओके बेटा, व्हेन वी चेंज किलोग्राम इनटू ग्राम, ओके, then we multiply the given number by 1000. क्लियर? जब भी हम किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो हम गिवन नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. Why? Because 1 kilogram equal to 1000 gram. And here in this given question we are moving from greater to smaller unit. जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर जाते हैं तो हम गिवन नंबर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. Okay, let's start. Solution. First of all, we will write formula. 1 kilogram equal to 1000 gram. अब हम इस गिवन नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. So we will write 35 kilogram equal to 35 multiply by 1000 gram. Here in 1000 there are 3 zeros. अब हम इस 35 के साथ 3 zeros लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35,000 ग्राम. Clear? So 35 multiplied by 1000 gram equal to 35,000 gram. This is our answer. Answer is 35,000 gram. Clear? Now beta, in conversion we have to solve question number 1. Change into grams. Part B, 1 kilogram 1 gram. पार्ट बी में बेटा हमें 1 किलोग्राम 1 ग्राम को किस में चेंज करना है? ग्राम में. अगेन हेयर बेटा वी आर मूविंग फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर यूनिट. यहाँ 1 के साथ किलोग्राम लिखा हुआ है. ओके, हमने किलोग्राम से ग्राम की ओर जाना है. वी हैव टू मूव फ्रॉम किलोग्राम टू ग्राम. ओके, here kilogram is greater unit and gram is smaller unit. जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर जाते हैं then we will multiply. हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. So we will multiply this given number 1 by 1000. Why? Because in 1 kilogram there are 1000 gram. Okay? हम इस 1 किलोग्राम को 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को जो ग्राम प्लेस पे है उसको हम उसमें प्लस कर देंगे. सी, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर्मूला. 1 kilogram equal to 1000 gram. Now we will multiply this 1 by 1000. पहले हम लिखेंगे 1 kilogram 1 gram equal to 1 multiply by 1000 gram plus 1 gram. किलोग्राम का जो 1 था उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ग्राम का 1 है उसको हम इसमें प्लस कर देंगे. ओके, सो 1 multiplied by 1000 equal to 1000. ओके, हियर इन 1000 देयर आर 3 zeros. हम इस 1 के साथ 3 0 लगा देंगे तो क्या आएगा आंसर? 1000. सो 1
multiplied by 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। अब उस 1000 ग्राम में हम इस 1 को प्लस कर देंगे। क्लियर? सी इक्वल टू 1000 ग्राम प्लस 1 ग्राम। 1 multiplied by 1000 so 1000 ग्राम प्लस 1 ग्राम। ये वाले 1 को इस 1000 में प्लस करेंगे। सी 1000 प्लस 1 0 plus 1 1 right 1 here 0 is written. Okay, so we will write 0 here 0 we will write 0 here 1 is written, we will write 1 here as it is. Okay, so 1000 plus 1 1000. Okay, so we will write 1001 here 1001 gram. Our answer is 1001 gram. Clear? Now in conversion we will solve question number 2. Change into kilograms. हमें किस में चेंज करना है? किलोग्राम्स में। किसको करना है? 9000 ग्राम को। Okay, here beta with 9000 smaller unit is written, that is gram. Now we are moving from smaller to greater unit, है ना? हम छोटे से बड़े यूनिट की ओर जा रहे हैं। Then what will we do here? Yes, we will do division here. Okay, जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर जाते हैं, जब भी हम छोटे यूनिट को, यूनिट के गिवन नंबर को बड़े यूनिट में चेंज करते हैं, तो हम उस गिवन नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड। सो हियर वी विल डिवाइड दिस गिवन नंबर 9000 बाय 1000. Why? Because 1 kilogram equal to 1000 gram. But here beta we will write reverse formula. क्योंकि हम इस गिवन नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उल्टा फॉर्मूला लिखेंगे। We will write 1000 gram equal to 1 kilogram. Okay, let's start solution. 1000 gram equal to 1 kilogram. ओके, अब हम बेटा जब हम इस 9000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, सो इन प्लेस ऑफ ग्राम वी विल राइट हियर किलोग्राम। यहाँ पर हम बिगर यूनिट लिखेंगे, दैट इज किलोग्राम। वी विल राइट 9000 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000. ओके, पहले तो हम यही सेम नंबर लिखेंगे। वी विल राइट हियर 9000 gram equal to 9000 kilogram divided by 1000. ओके, और जब हम 9000 को 1000 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो हम लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं, लास्ट के 3 नंबर्स कौन से हैं 9000 में? These 3 numbers are 0 0 0. So we will put डॉट हेयर, वी विल पुट पॉइंट हेयर। हम इन लास्ट 3 नंबर से पहले यहां पर वी विल पुट पॉइंट हेयर। व्हाई? as we are dividing this given number by 1000 and in 1000 there are 3 zeros, in 1000 में 3 zeros हैं, तो हम 3 नंबर गिवन नंबर के जो लास्ट के 3 नंबर हैं उनसे पहले हम पॉइंट लगा देंगे। सो जो ये 3 नंबर्स हैं 0 0 0, ये क्या हो जाएंगे? ग्राम। ओके, हम इनको ग्राम के प्लेस पर लिखेंगे एंड रिमेनिंग जो बच गया वो क्या है 9, उसको हम किलोग्राम के प्लेस पर लिखेंगे। सो विद 9 वी विल राइट किलोग्राम एंड दीज 3 zeros आर विद ग्राम। ओके, सी 9.000 kilogram equal to 9 kilogram. So our answer is 9 kilogram. ये हमारा 9 क्या है? किलोग्राम। 000 क्या है? ग्राम। Clear? Our answer is 9 kilogram. Conversion. Now beta, in conversion sum we will solve question number 3. Change
into kilograms and grams. 8051 ग्राम, हमें 8051 ग्राम को किस में चेंज करना है, किलोग्राम और ग्राम में. नाउ बेटा here with the given number smaller unit is written, that is ग्राम, और ग्राम को हमने किस में चेंज करना है, किलोग्राम और ग्राम में. then what will we do here, we will do division here, क्योंकि बेटा हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर जा रहे हैं. वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट. ओके, देन व्हाट विल वी डू हियर, वी विल डू डिवीजन हियर. ओके, एंड वी हैव टू डिवाइड दिस गिवन नंबर बाय 1000. हम इस गिवन नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे. व्हाई, बिकॉज 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. बट हियर वी विल राइट रिवर्स फॉर्मूला, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम. ओके, क्योंकि हम इस नंबर को, गिवन नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे. लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम. ओके, नाउ बेटा we will write this given number 8051 ग्राम here. फिर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो हियर इन प्लेस ऑफ ग्राम वी विल राइट किलोग्राम. जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम ग्राम के प्लेस पर क्या लगाएंगे, किलोग्राम, बिगर यूनिट. ओके, एज वी आर डिवाइडिंग दिस गिवन नंबर बाय 1000, जब आप इसको डिवाइड करोगे 1000 से तो जो गिवन नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स हैं उससे पहले आप एक पॉइंट लगा दोगे. ओके, सी, first of all we will write this given number 8051 gram, then we will divide it by 1000. 8051 gram equal to 8051 kilogram divided by 1000 equal to 8.051 kilogram. Okay, so beta here 051, this is our gram place answer, and 8 remaining is 8 is our kilogram answer. So we will write 8 kilogram 51 gram. See, 8 kilogram 51 gram. This is our answer. 8 kilogram 51 gram. Clear? Our next topic is addition in measures of weight. Okay, question number 4. Add the following: 47 kilogram 222 gram plus 45 kilogram 520 gram plus 200 kilogram. हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है बेटा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दी गिवन यूनिट्स, kilogram, gram, then we will write 47 at kilogram place and 222 at gram place. See, kilogram, gram, 47 at kilogram place, 222 at gram place. Now we will put a plus sign here. Now we have to write this 45 kilogram 520 gram means 45 at kilogram place and 520 at gram place. Now we will put plus sign here again. Then we have to write, अब हमने क्या लिखना है, 200 at kilogram place. 200 को हम किलोग्राम के प्लेस पे लिखेंगे. Now we will add them. Okay, 2 plus 0, 2. Here below 0, there is no digit, so we will put 0 here. 2 plus 0, 2. We will write 2 here. 2 plus 2, 4. Here below 2, there is no digit, so we will put a 0 here. 4 plus 0, 4. We will write 4 here. 2 plus 5, 7. 7. Here below 5, there is no digit, so we will put a 0 here. 7 plus 0, 7. We will write 7 here. 7 plus 5, 12. 12 plus 0, 12. Okay, we will write 2 here and carry 1 here above 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 0, 8 plus carry 1, 9. We will write 9 here.
Okay, here there is no digit, so we will put a 0 here. Below 0, there is no digit, so we will put a 0 here. 0 plus 0, 0. 0 plus 2, 2. We will write 2 here. So our answer is 292 kilogram, 742 gram. Understood? Now we will solve subtraction in measures of weight sums. Question number 5. Subtract the following: 21 kilogram 674 gram from 67 kilogram 206 gram. ओके हमें बेटा 21 किलोग्राम 674 ग्राम को 67 किलोग्राम 206 ग्राम में से माइनस करना है. Okay, so first of all we will write the given units किलोग्राम एंड ग्राम. पहले हम यूनिट लिखेंगे, फिर हम उन यूनिट के नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल we will write 67 किलोग्राम 206 ग्राम. पहले हम किलोग्राम प्लेस पर 67 लिखेंगे, फिर हम ग्राम प्लेस पर 206 लिखेंगे. Then below 67 we will write 21 at kilogram place and 674 gram at gram place below 206 ग्राम. 206 ग्राम के नीचे हम 674 ग्राम लिखेंगे. Okay, now first of all we will write the given units kilogram gram. Okay, then we will write 67 at kilogram place. Okay, हमने किलोग्राम ग्राम लिखा और 67 हमने लिखा किलोग्राम place पे और 206 we will write at gram place. Now we will put subtract sign here, minus sign here. Now we will write 21 at kilogram place, 674 at gram place. Now we will subtract them. अब हम इनको minus करेंगे. 6 minus 4, 2. We will write 2 here. Here 0 is written. Here 7 is written. We can't subtract 7 from 0 क्योंकि 0 छोटा है, 7 बड़ा है. Then this 0 will take 1 borrow from this given number 2. अब जब ये 2 अपना 1 इस 0 को देगा, then this 2 will become 1 and this 0 will become 10. See. Now we can easily subtract 7 from 10. 10 minus 7, 3. We will write 3 here. Here 1 is written, here 6 is written. We can't subtract 6 from 1 क्योंकि 6 बड़ा है और 1 छोटा है. Okay, then this 1 will take 1 borrow from this given number 7. ये 7 जब अपना 1 इस 1 को देगा, then this 7 will become 6 and this 1 will become 11. See. Now we can easily subtract this 6 from 11. 11 minus 6, 5. We will write 5 here. Okay. Now beta here 6 is written, here 1 is written. We can easily subtract this 1 from 6. 6 minus 1, 5. We will write 5 here. Okay, now we have to subtract. अब हमें क्या minus करना है? This 2 from 6. 6 minus 2, 4. We will write 4 here. Our answer is 45 kilogram, 532 gram. Clear? Now beta, our next topic is mixed sum. Question number 6. Rohini bought 55 kilogram, 875 gram of wheat flour. She used 12 kilogram, 380 gram of it and 3 kilogram, 250 gram of flour fell down. How much flour is left with her? What does it mean? रोहिणी is the name of a girl. रोहिणी ने गेहूं का आटा खरीदा 55 किलोग्राम, 875 ग्राम
और उन्होंने उस आटे में से 12 किलोग्राम 380 ग्राम आटा यूज कर लिया और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आटा गिर गया। ओके, नीचे गिर गया। अब आपको ये बताना है कि उनके पास कितना आटा बच गया। सो बेटा व्हाट विल वी डू हियर, कैन एनीबॉडी गेस? हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? बेटा कई बच्चे तो ये बोलेंगे मैम हम इसमें माइनस करेंगे बिकॉज लेफ्ट इज देयर। नो बेटा, दीज आर मिक्स्ड सम्स, मीन्स इसमें पहले आपको ये देखना है कि टोटल आटा, गेहूं का आटा कितना था। 55 किलोग्राम 875 ग्राम, ये तो टोटल आटा था। और उसमें से कितना आटा यूज हो गया और कितना आटा गिर गया नीचे। Wheat flour used 12 kilogram 380 gram. Wheat flour fell down 3 kilogram 250 ग्राम। पहले हम यूज्ड व्हीट फ्लोर और जो आटा नीचे गिर गया है उन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा उसको हम इस टोटल व्हीट फ्लोर में से माइनस करेंगे। क्लियर? टोटल व्हीट फ्लोर कितना था? 55 किलोग्राम 875 ग्राम। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। पहले हम यूज्ड व्हीट फ्लोर और जो फ्लोर हमारा नीचे गिर गया था उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट यूनिट्स, किलोग्राम ग्राम। नाउ at kilogram we will write 12 12 kilogram 380 gram. 12 is at kilogram place and 380 at gram place. We will write 12 here at kilogram place, 380 at gram place. Now we will put plus sign here and 3 kilogram 250 gram. In 3 kilogram 250 gram we will write 3 here at kilogram place and 250 at gram place. Now we will add them. Okay, 0 plus 0 0, we will write 0 here. 8 plus 5 13, we will write 3 here and carry 1 here above 3. 3 plus 2 5, 5 plus carry 1 6, we will write 6 here. 2 plus 3 5, we will write 5 here. Here 1 is written, below 1 there is no digit, so we will put a 0 here. 1 plus 0 1, we will write 1 here. अब हमारा ऐड करके क्या आंसर आ गया, 15 किलोग्राम 630 ग्राम. Now we will subtract this number 15 kilogram 630 gram from 55 किलोग्राम 875 ग्राम. हम 15 किलोग्राम 630 ग्राम को 55 किलोग्राम 875 ग्राम में से माइनस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट यूनिट, kilogram gram. Now at kilogram place we will write 55, at gram place we will write 875. Now we will put minus sign. Okay, and at kilogram place we will write 15, at gram place we will write 630. Now we will subtract them. 5 minus 0 5, we will write 5 here. 7 minus 3 4, we will write 4 here. 8 minus 6 2, we will write 2 here. 5 minus 5 0, we will write 0 here. 5 minus 1 4, we will write 4 here. Our answer is 40 किलोग्राम 245 ग्राम. अब रोहिणी के पास कितना आटा बच गया, 40 किलोग्राम 245 ग्राम. Clear? Now in mixed sums we will solve question number 7. The total weight of a bag containing rice, sugar and dal was 27 kilogram 455 gram if the weight of
rice was 5 kilogram 275 gram, and the weight of sugar was 7 kilogram 757 gram. Find the weight of dal. आपको किसका वेट बताना है? दाल का वेट बताना है। क्लियर? सी, एक बैग है जिसमें क्या है? राइस, चावल, शुगर मीन्स चीनी, और दाल। और उस पूरा टोटल वेट कितना है उस बैग का? 27 किलोग्राम 455 ग्राम। ओके बेटा, अगर उस बैग में राइस, चावल का वेट 5 किलोग्राम 275 ग्राम है, और चीनी का वेट 7 किलोग्राम 757 ग्राम है, तो आपको किसका वेट बताना है? दाल का वेट बताना है। क्लियर बेटा? सो व्हाट विल वी डू हियर इन दिस गिवन क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड दी वेट ऑफ राइस एंड दी वेट ऑफ शुगर। हम इसके गिवन नंबर्स को ऐड करेंगे। ओके, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम टोटल जो वेट है ना बैग का, दैट इज 27 किलोग्राम 455 ग्राम, उसमें से माइनस करेंगे। क्लियर बेटा? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड the weight of rice and the weight of sugar. Let's start solution. First of all we will write unit. Okay, here weight of rice was 5 kilogram and 275 gram. Okay, and weight of sugar 7 kilogram 757 gram. तो पहले हम प्लस का साइन लगाएंगे, then we will write 7 at kilogram place and 757 at gram place. Now we will add them. 5 plus 7, 12. We will write 2 here. Carry 1 here above 7. 7 plus 5, 12, or 1, 13. Write 3 here and carry 1 here above 2. 2 plus 7, 9. 9 plus carry 1, 10. Write 0 here and carry 1 here above 5. 5 plus 7, 12. 12 and 1. 12 plus 1, 13. Right? 13 here. अब बेटा राइस और शुगर का टोटल वेट कितना है? 13 किलोग्राम 32 ग्राम। ओके, और बैग का टोटल वेट कितना है? दैट इज 27 किलोग्राम 455 ग्राम। अब बेटा हम 13 किलोग्राम 32 ग्राम को 27 किलोग्राम 450 ग्राम में से माइनस करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? वेट ऑफ दाल। वो दाल का वेट होगा उसमें। एज इट हैज आस्क्ड इन द गिवन क्वेश्चन कि हमें किसका वेट बताना है? दाल का वेट बताना है। क्लियर बेटा? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दी यूनिट्स। अब हम इस यूनिट के नीचे जो वेट बैग का टोटल वेट है ना वो हम लिखेंगे, दैट इज 27 किलोग्राम 455 ग्राम। So we will write 27 here at kilogram place and 455 at gram place. और इसके नीचे 27 के नीचे we will write here 13 kilogram and here below 455 at gram place we will write 32 gram. Before writing down these numbers we will put here minus sign. Okay, at kilogram place we will write 13, at gram place we will write 32. Now we will subtract them. Okay, 5 minus 2, 3, we will write 3 here. 5 minus 3, 2, we will write 2 here. 4 minus 0, 4, we will write 4 here. 7 minus 3, 4, we will write 4 here. 2 minus 1, 1, we will write 1 here. ओके, अब ये हमारा दाल का वेट है। व्हाट इज द वेट ऑफ दाल? दैट इज 14 किलोग्राम 423 ग्राम। दिस इज आवर आंसर। क्लियर बेटा?
You have to do these types of sums carefully. Okay? You must know the meaning of given question, what has asked in the given question. आपको given question का meaning पता होना चाहिए कि इस question में क्या पूछा गया है. Clear? You can easily do these types of sums. Now, beta, today's homework is do assignment. आपको क्या करना है? Assignment करना है. I will upload assignment on Edquark as well as in WhatsApp group also. You have to do complete assignment, only solution in your notebook. Clear? Now, beta, we will discuss homework solutions which I had assigned in the previous lecture. Question number 6. On her son's birthday, Radhika bought a cake weighing 7 kilogram, 35 gram. The amount of cake consumed was 5 kilogram, 365 gram. How much cake was left? ओके, आपको ये बताना है कि कितना केक बच गया. Okay, before solving this question, I just want to tell you Hindi of this complete given question. Okay, बेटा, राधिका ने अपने बेटे के बर्थडे पर एक केक खरीदा जिसका केक का वजन था 7 किलोग्राम 35 ग्राम. ओके, और उस केक में से 5 किलोग्राम 365 ग्राम केक कंज्यूम्ड हो गया, मीन्स यूज हो गया. ओके, अब आपको ये बताना है कि राधिका के पास कितना केक बच गया. देन व्हाट विल यू डू हियर? यस, वी विल डू सब्ट्रैक्शन हियर. पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे. ओके, देन व्हाट विल वी डू हियर? हम क्या करेंगे यहाँ पर? We have to write units here, kilogram, gram. Okay, now beta, we have to subtract 5 kilogram 365 gram from 7 kilogram 35 gram. Okay, तो पहले हम यहाँ पर किलोग्राम ग्राम लिखेंगे. At kilogram place we will write 7. At gram place we will write 35. See, clear beta? Okay, now we will put here minus sign. Okay, now we will write this 5 here at kilogram place, 365 here at gram place. 5 at kilogram place, 365 at gram place. Now we will subtract them. 5 minus 5, 0. We will write 0 here. Here 3 is written, here 6 is written. We can't subtract 6 from 3 क्योंकि 3 छोटा है और 6 बड़ा है. Now this 3 will take borrow from next place number, but here at next place there is no number, so we will put 0 here. Okay, now this 3 will take 1 from this 0. But how can this 0 can give 1 to this 3? ये 0 1 कैसे दे सकता है 3 को? क्योंकि ये तो खुद ही 0 है. Then this 0 will take 1 borrow from this given number 7. तो ये 7 जब अपना 1 इस 0 को देगा, then this 0 will become 10 and this 7 will become 6. Clear beta? Understood? Now, अब ये 3 ने 1 यहां से लेना था इस प्लेस के नंबर से. Now this place given number is 10. Okay, अब जब ये 10 अपना 1 इस 3 को देगा, then this 10 will become 9 and this 3 will become 13. See, now we can easily subtract this 6 from 13. 13 minus 6, 7. We will write 7 here. Okay. Now we can easily subtract this 3 from 9. 9 minus 3, 6. We will write 6 here. Now beta, here 6 is written, here 5 is written. We can easily subtract 5 from 6.
6 minus 5, 1. We will write 1 here. Now beta our answer is 1 kilogram 670 gram. कितना केक बच गया बेटा? 1 kilogram 670 gram. This is our answer. Clear? Understood? Now beta, in homework solutions, we will discuss question number 7 also. Question 7, Hina bought 7 kilogram mangoes, 3 kilogram 850 gram melons and 5 kilogram apples. What is the total weight of fruits bought by her? अंडरस्टूड बेटा? हीना ने 7 किलोग्राम मैंगो खरीदे, 3 किलोग्राम 850 ग्राम मैलन्स खरबूजे खरीदे और 5 किलोग्राम सेब खरीदे। अब आपको बताना है कि जो हीना ने फ्रूट खरीदा उसका टोटल वेट कितना है। सो व्हाट विल वी डू हियर? यस, वी विल डू एडिशन हियर। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम यूनिट्स लिखेंगे और यूनिट्स के नीचे हम गिवन नंबर्स लिखेंगे। ओके, हियर वी विल राइट किलोग्राम, ग्राम। 7 kilogram mangoes. Okay, here 7 is at kilogram place, so we have written 7 at kilogram place. Now we will put a plus sign here. Okay, then we will write 3 kilogram 850 gram. We will write 3 at kilogram place and 850 at gram place. Okay, again we will put plus sign here. Now we will write 5 kilogram means 5 at kilogram place. Okay, now we will add them. Clear beta? See, here there is no digit, so we will put 0 here. 0 plus 0, 0. Here below 0, there is no digit, so we will put 0 here. 0 plus 0, 0. We will write 0 here. Okay, here at this place there is no digit, so we will put a 0 here. 0 plus 5, 5. Below 5 there is no digit, we will put a 0. 5 plus 0, 5. We will write 5 here. At this place there is no digit, we will put a 0 here. 0 plus 8, 8. Below 8 there is no digit, so we will put a 0. 8 plus 0, 8. We will write 8 here. Now 7 plus 3, 10. 10 plus 5, 15. We will write 15 here. Our answer is 15 kilogram 850 gram. हीना ने टोटल कितना फ्रूट खरीदा? उस फ्रूट का टोटल वेट कितना था बेटा? 15 किलोग्राम 850 ग्राम. This is our answer. Clear? You all have cross checked beta? Very good.